हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 16.4 शुरू कर रखी है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन 13 से कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 तक के चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। कह रहे फैक्टराइज ही करना है इन क्वेश्चन में, आपको पता है पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ फैक्टराइजेशन है। चलिए ऐसा करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। मैंने स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो नंबर ले लिए। फर्स्ट वाले पेयर में से एक्स को कॉमन लिया तो एक्स माइनस का 2a बचा। सेकेंड वाले नंबर में से बी को कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरे पास 2a माइनस का x बचा, है ना, क्योंकि बाहर माइनस था, अंदर का साइन चेंज हो गया। लेकिन ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, टर्म्स आगे पीछे हैं। तो जब भी टर्म्स आगे पीछे होती हैं तो मैंने आपको सिखाया है माइनस कॉमन ले लो बाद वाले ब्रैकेट से, तो ये वाला साइन प्लस बन जाता है और ये इंटरचेंज हो जाती है। सिखाया था ना आपको, तो वही चीज़ है। बस अब x माइनस का 2a और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का b। हो गया फैक्टराइज। क्लियर। नेक्स्ट वाला अगर आप देखो, अगेन स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो की पेयरिंग की है। फर्स्ट वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस का 2y बचा। सेकेंड वाले में से 3y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अगेन एक्स माइनस का 2y ही यहाँ पर बचेगा। सेम ब्रैकेट है, कुछ कॉमन नहीं लेना माइनस वगैरह। एक बार ये ब्रैकेट लिख लिया, एक बार ये ब्रैकेट लिख लिया, फैक्टराइज हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या कह रहे हैं, देखो सॉरी, यहाँ एक तरीके से अभी 3 टर्म्स दे रखे हैं। तो पहले आप ब्रैकेट ओपन करोगे पेयरिंग करने से पहले, तो x को अंदर इंटू किया तो ए वाई एक्स माइनस का बी एक्स माइनस का y। अब पेयरिंग की मैंने दो दो की। फर्स्ट वाले ब्रैकेट पेयर से मैंने ए एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर बी एक्स प्लस का y बचा। सेकेंड वाले में पेयर में कुछ कॉमन नहीं है, 1 ले लिया तो अगेन बी एक्स प्लस का y बचेगा। तो बी एक्स प्लस का y और यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स माइनस का 1। हो गया आपका फैक्टराइज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में सॉरी, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी पहले आपको, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखे हैं। तो आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर की लगा दो एक तो, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगी, और एक a माइनस का बी स्क्वायर इसकी लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। चलो फर्स्ट वाले में लगाओ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है। सेकेंड वाले में लगाया मैंने ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखो ये तो कट गए, आगे पीछे ही लिखे हैं पर वेरिएबल्स तो सेम है। अब आपके पास बचा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4 टर्म्स आ गई। पेयरिंग अब तो आप कर सकते हो। तो मैंने इन दोनों की पेयरिंग की है और इन दोनों की, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, पेयरिंग वाले मैंने एक साथ लिख दिए। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। बी स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बचा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका फैक्टराइज। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो मेरे को यहाँ पर a माइनस का बी स्क्वायर का b का होल स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो 16 a माइनस का b एक बचा और 24 एक बचा यहाँ पर। अभी ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। 16a माइनस का 16b माइनस का 24। अब भी आप देखो इसमें से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है जो कि 8 मिल रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 2a माइनस का 2b माइनस का 3। अब ये आंसर है क्योंकि अब कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, अगर आप यहाँ पर दो ही टर्म्स दे रखी है तो आप इसकी कैसे ही आप इसको पेयरिंग में करोगे और कैसे आप इसको कॉमन लोगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी दो टर्म इससे बनाई और एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर दो टर्म इससे बनाई। अब इन दोनों का एक पेयर बना दिया मैंने और इन दोनों का एक पेयर।
ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर का और ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर का। आप किन्हीं भी दो का बना सकते हो, पर इस तरीके से बनाना कुछ कॉमन मिल जाए। जैसे इसमें मुझे एक तो ए और एक एक्स कॉमन मिल रहा है, तो एक बी एक्स यहाँ बचा और एक ए यहाँ बचा। इस वाले में सिर्फ मुझे बी कॉमन मिल रहा है, तो एक तो ए बचा और एक एक्स बी बचा। सेम सेम है, ए प्लस बी एक्स या एक्स बी, बात तो एक ही है, और ए एक्स प्लस बी हो गया फैक्टराइज। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो आज की क्लास के 6 क्वेश्चंस अगेन कंप्लीट हो गए। लास्ट 6 क्वेश्चंस रहने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी और चैप्टर्स भी आर डी शर्मा से इसी चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। एनसीईआरटी पूरी अपलोड है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। पूरी आर डी शर्मा आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, विद सॉल्यूशन एग्जाम्पल्स वगैरह भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। थैंक यू।